हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कंसेप्ट ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव। ये टॉपिक जो है हमारे बिजनेस इकोनॉमिक एफआई बीकॉम में से एक टॉपिक है। तो दोस्तों जैसे कि हमारे नाम से ही पता चल रहा है टाइम पर्सपेक्टिव, तो आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? टाइम के बारे में। और हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उसका बिजनेस से कुछ ना कुछ लेना देना है ही। तो क्या लेना देना है हम उसको वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों टाइम पर्सपेक्टिव का दूसरा नाम जो है वो टाइम एलिमेंट भी है। तो आपको अगर टाइम पर्सपेक्टिव की जगह पे टाइम एलिमेंट बोला या ऐसा बोला गया कि कंसेप्ट ऑफ टाइम एलिमेंट के बारे में बताओ, तो कंफ्यूज मत होना, ये टाइम पर्सपेक्टिव के बारे में ही आपको लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों टाइम एलिमेंट, ये टाइम कंसेप्ट होता क्या है? तो जैसे कि हम लोग को पता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट को डे टू डे बहुत अलग अलग डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वो शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है। तो वो डिसीजन वो किसके बेस पे लेगा और किसका फ़ायदा कैसे होगा वो हम लोग इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये पता है कि मैनेजर का काम क्या रहता है। तो सारे जो चीज़ें उसके पास रहती है, यानी सारे अल्टरनेटिव जो उसके पास रहते हैं, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना। अब वो सिलेक्शन जो है उसको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज का जो उसने डिसीजन लिया वो फ्यूचर में उसको प्रॉफिट देगा कि लॉस देगा, ये उसके ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। इसकी हमारे जो डिसीजंस है उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग ने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक हम लोग का शॉर्ट रन रहेगा और दूसरा हमारा लॉन्ग रन रहेगा। शॉर्ट रन में दोस्तों क्या होता है? शॉर्ट रन का मतलब होता है जहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो है वो अल्टर्ड नहीं होता। अल्टर्ड का मतलब होता है कि वो चेंज नहीं होता, वो जैसा है वैसे का वैसे ही चलाना है। अब शॉर्ट रन, आपको ये भी पता है कि शॉर्ट रन मतलब आप जो भी बिज़नेस सेटअप करोगे वो बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 5 साल के बीच में ही चलेगा, उसको हम लोग शॉर्ट रन बिज़नेस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के दो टाइप के कॉस्ट रहते हैं, एक हमारा रहता है फिक्स कॉस्ट और दूसरा हमारा रहता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में दोस्तों क्या क्या आता है? तो लैंड हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, ये सारे हमारे फिक्स कॉस्ट होते हैं। अब शॉर्ट रन में ये फिक्स कॉस्ट जो है हम उसको बदल नहीं सकते, मतलब जितना है हमको उतना लेके ही एंड तक चलना है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का जो ऊपर नीचे है वो हो सकता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहेगा और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो एनवायरनमेंट के चेंज के साथ वो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होता जाएगा। ये किस में हो गया दोस्तों? शॉर्ट रन में। और लॉन्ग रन में दोस्तों क्या होता है? तो लॉन्ग रन में कोई भी कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट नहीं रहता, वो सब कॉस्ट जो है फ्यूचर में जाके वेरिएबल बनते ही बनते। यानी आज आपने ज़मीन खरीदी, आपका बिज़नेस जो है 15 से 20 साल तक चल रहा है, तो आज जितने में ज़मीन खरीदी वो क्या फ्यूचर में उतने में ही रहेगी? बिल्कुल नहीं, वो चेंज होगी, है ना। फ्यूचर में जैसे प्राइस चेंज होता है तो वैसे ही हम लोग का इसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो लॉन्ग रन में क्या होता है? सारे एक्सपांस जो है वो वेरिएबल एक्सपांस होते हैं और मैनेजरियल को क्या करना पड़ता है? तो मैनेजर को हर एक्सपांस को अच्छे से देखना पड़ता है, उसमें से हम लोग कितना कॉस्ट कर रहे हैं और हमको कितना रिटर्न्स मिलेगा ये देखना पड़ता है और उसके बीच में उनको बैलेंस करना पड़ता है। तो ये मैनेजर का जो काम रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? टाइम पर्सपेक्टिव, ठीक है। दोस्तों लॉन्ग रन में हम लोग को इतना टाइम तो रहता है कि हम एडजस्टमेंट इजीली कर सकते हैं, लेकिन जो डिसीजंस रहते हैं वो डिसीजंस सही सही लेने पड़ते हैं। यानी आज हमने डिसीजंस ले लिया कि हम लोग को एक नया प्लांट ख़रीदना है। अब प्लांट हमने ख़रीद लिया, आगे जाके हमको प्लांट में अच्छा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ये किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? तो मैनेजरियल की स्किल के ऊपर डिपेंड रहेगा और उसी के साथ साथ वो बिज़नेस कितना चलता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, है ना। आज उसने मैनेजर ने डिसीजन क्या लिया कि उसने प्लांट इन्वेस्ट करने का डिसीजंस ले लिया, लेकिन फ्यूचर में यही प्लांट या इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उससे उसको प्रॉफिट होगा, ये श्योरिटी उसको लेनी पड़ेगी, तब जाके उसकी डिसीजंस जो है वो करेक्ट माने जाएंगे। दोस्तों शॉर्ट रन में ऐसा कुछ नहीं रहता। शॉर्ट रन में हम सारे एक्सपांस जो फिक्स है उसको वैसे ही रखने पड़ते हैं। हमको अगर कुछ चेंज करना हो तो हम किस में चेंज कर सकते हैं? जो वेरिएबल एक्सपांस है, यानी रॉ मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, वेजेस को थोड़े बहुत हम चेंज कर सकते हैं, सारे वेरिएबल एक्सपेंस को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो वही का वही लेके हम लोग को चलना पड़ता है। हम अपने कंपनी की साइज़ नहीं बढ़ा सकते, हम कोई और ज़मीन नहीं खरीद सकते, हम कोई और प्लांट नहीं इंस्टॉल कर सकते। ये किस में दोस्तों? शॉर्ट रन में।
लेकिन लॉन्ग रन में हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन करते समय हमको ये भी ख्याल रखना है कि हमको दोनों के बीच का बैलेंस करके रखना है। दोनों के बीच का बैलेंस का मतलब दोस्तों क्या है कि हमने जितना कॉस्ट किया है उतना ही फ्यूचर में उनको इनकम मिलना चाहिए, या उससे ज़्यादा मिलेगा तो अच्छा ही है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। ये उसके डिसीजंस के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग जो है ये हमारे पूरी की पूरी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, टाइम पर्सपेक्टिव के ऊपर, कि कौन से टाइप का बिज़नेस हम चला रहे हैं और हमारा डिसीजन फ्यूचर में फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों यही हमारे टाइम पर्सपेक्टिव में सारी चीज़ें बताई गई है। आप इसके अपने एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, जो भी आपको एट द टाइम लिखना चाहो आप डाल सकते हो। फिलहाल तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको डेफिनेशन समझा रही हूँ और कुछ मैंने 1-2 एग्जाम्पल भी वीडियो में समझा दिए। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।